जी हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल TCA द कॉमर्स अकेडमी। सारे बच्चों को ढेर सारा वेलकम। आइए शुरू करते हैं हमारे आरंभ बैच 2.0 जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और हमारी जो बातचीत हो रही है वो हो रही है रेशियोज़ पे। और आज रेशियोज़ का कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़ जिसमें हमको बातचीत करनी है। कल भाई हमारा वीडियो बना है, कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो हमने डाला है। और रेशियोज़ में कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको ये पढ़ना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट चैप्टर में, डेथ चैप्टर में। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन चैप्टर के एक एग्जाम्पल बचा था वो हम कंप्लीट करेंगे, जो कि बड़ा क्रूशियल एग्जाम्पल है। और चैप्टर नंबर 4 यानी कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों के, रिटायरमेंट और डेथ दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें वीडियो निकालना सीखना है वो हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का रेशियो के कैलकुलेशन का सेकंड वीडियो। और उसके साथ साथ जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हम बातचीत करेंगे किस चीज़ की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। चैप्टर नंबर 3 एडमिशन, उसमें 4 केसेस हैं। चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट, और चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट डेथ, यानी कि गुडविल का एक कंप्लीट पैकेज हम उसमें देने वाले हैं। ठीक है, वो वीडियो में भी थोड़ा सा लेंदी हो, या उसको मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो 2 पार्ट्स में ना जाए। ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स चलेंगे हम, देखते हैं, ट्राई करते हैं हम क्या हम कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक भी सेकंड की देरी किए हुए अपना आगे का वीडियो। चलिए सर, देखो इसका 4th केस सेम वही है। आज हम पार्ट 2 जब वीडियो बना रहे हैं इसका, तो ए बी पार्टनर, रेशियो उनका रहा है 3:2, सी एडमिट हो रहा है, ए बी सरेंडर हो रहे हैं। उनका जो शेयर है, ए और बी सरेंडर अपना कर रहे हैं, शेयर जो है वो सी के फेवर में किस रेशियो में, 2:1। तो क्वेश्चन लगाने के पहले जरा रिकैप पे बातचीत कर लें। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था पार्ट 1 वाले में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेट करने का तरीका, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका, न्यू रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले थे, और ओल्ड रेशियो को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले थे। फिर एडमिशन में हमारा जो सारा फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने पे। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने के 4 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं ये 4th मेथड। उसके ट्रिक्स वगैरह सब उसमें हैं। तो सॉल्यूशन इसका कैसे लगेगा, आगे अब प्रोसीड करते हैं। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में सरेंडर कितना हुआ है और कौन कौन किया है। तो भैया ए और बी किए हैं। अच्छा देखो, जो बाकी तीनों केस थे उसमें सी का शेयर बताया था कि सी 1/4 के लिए आ रहा है, इसमें नहीं बताया है। इसमें बताया ही नहीं कि सी कितने के लिए आ रहा है। जैसे ही बता देगा कि सी 1/4 के लिए आ रहा है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ बस बताया कि सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है वो नहीं बताया, वो तुमको कैलकुलेट करना है। तो ए और बी कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं। ए का शेयर कितना है 3/5, बी का कितना है 2/5, और ए और बी 2:1 में सरेंडर कर रहे हैं, यानी ए अपने शेयर का 2/3 दे रहा है और बी अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो ए एक्चुअल में कितना दे रहा है 2/5। 6/15 ना, वो सर उसको मतलब उतना शॉर्ट मत करो। ठीक है, डायरेक्ट लिखो अभी 2/15। अब ये ए दे रहा है 6/15, बी दे रहा है 2/15। अब हम निकालेंगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR, ए बी और सी तीनों का। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 था। 3/5 में से ए ने कितना दे दिया 6/15, बी का रेशियो कितना था 2/5, बी ने कितना दे दिया, और सी ए से कितना पा रहा है 6/15, और बी से कितना पा रहा है प्लस 2/15। सबका न्यू PSR निकल जाएगा, 15 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा तुम्हारा 9 - 6 3, इनका हो जाएगा 6 - 2 4,
और ये 15 एलसीएम हो गया 8/15 8/15। तो न्यू PSR ABC में क्या आएगा 3:4:8। जोड़ के देखो 15 आ रहा है क्या। इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का कोई ट्रिक नहीं चलता है, इसमें तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल ले। सेक्रीफाइस का रेशियो का फॉर्मूला क्या लगेगा ओल्ड माइनस न्यू। अब सेक्रीफाइस कौन कौन किया होगा A और B सी तो कर नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो आता है वो तो खाली गेन करता है। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 ए का न्यू कितना हो गया 3/15 15 और बी का न्यू कितना हो गया 4/15 15 एलसीएम ले लें, यस सर बोर्ड पे देखते रहना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 9 - 3, 6 ये कितना हो गया 6 - 4। 4 2 अब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये नीचे वाला नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला लेंगे 6:2। और छोटा हो सकता है क्या 3:1। ठीक है, ये होगा इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको ख़त्म करो, उसके बाद हम आएंगे रिटायरमेंट पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो इधर देखो, रिटायरमेंट और डेथ में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, और रिटायरमेंट डेथ चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना तो हम सीख रहे हैं। सेकेंडरी कौन सा रेशियो सीखेंगे या कौन सा रेशियो निकालना होता है, कल मैंने बताया था, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग की सेक्रीफाइसिंग फिर से पूछ रहा हूँ, गेनिंग। ठीक है, ये है सवाल। अच्छा, एडमिशन में 4 केस थे रेशियो के। ठीक है, इसमें कितने केस होंगे 3 ही होंगे। उसकी वजह है, वो वजह पे हम बातचीत करेंगे। पहले क्वेश्चन देखो, ABC पार्टनर है, उनका रेशियो रहा है 6, 5 और 4। सी महोदय रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, सी भैया रिटायर हो गए। आपको 3 अलग अलग केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। पहला, जब कुछ ना बोले बस बोल दे ABC आर पार्टनर विद द रेशियो 6, 5, 4, सी रिटायर्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग कौन हुआ A and B ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने तो यहाँ लिख दिया नाम देके, अगर ये भी लिखते कि रिमेनिंग, तो रिमेनिंग में ए और बी का ही तो निकालना है, तो समझदारी की बात है। ऑफ रिमेनिंग पार्टनर एंड देयर गेनिंग रेशियो, तो बहुत सबसे इजी तरीका है ये न्यू रेशियो निकालने का। सॉल्यूशन पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कैसे निकालना है, हेडिंग डाल लो, न्यू PSR ए और बी का। बोर्ड पे देखो, कुछ नहीं बोला है ना इसमें, खाली सी जा रहा है, सी का हिस्सा छुपाओ। अब क्या बचा, ए और बी का क्या बचा, 6:5 तो ए और बी का नया रेशियो क्या होगा, 6:5 जब कुछ नहीं बताएगा तो वही पुराना वाला ही रेशियो न्यू हो जाएगा। ठीक, और ए और बी का गेनिंग क्या होगा, गेनिंग रेशियो इस केस में क्या होता है, ओल्ड रेशियो ही हो जाता है। यानी ए और बी का गेनिंग क्या होगा 6:5। फंडा क्लियर सर। पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, ए एंड बी टेकन सीज शेयर इन इक्वल प्रपोर्शन, सी के शेयर को इक्वली ले रहे हैं। तो सीज शेयर 2, सी का शेयर किसको किसको जा रहा है, तो लिख लो यहाँ पे सीज शेयर 2 ए बी। सी का शेयर कितना है भैया 4/15 4/15। ए कितना ले रहे हैं आधा, बी कितना ले रहे हैं आधा, कितना हो गया भैया 4/30 4/30। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लें, न्यू PSR। ए और बी का ही खाली निकालना है। ए का ओल्ड कितना था 6/15, बी का कितना था 5/15 ए कितना पाए एक्स्ट्रा, कितना पाए 4/30 और बी कितना एक्स्ट्रा पाए, 4/30 LCM 30 हो जाएगा। यस सर तो ये कितना हो जाएगा 14, LCM 30 होगा, ये कितना होगा 14 नहीं होगा, 12 + 4
16 होगा ना। ऊपर नीचे 14 होना चाहिए। और नीचे वाला 14 होगा, हाँ ठीक है। तो ए और बी के बीच का न्यू PSR कितना आ रहा है? 16:14। अगर और छोटा करेंगे तो 16:14 और छोटा करो, 8:7। इससे ज़्यादा छोटा होगा क्या? और गेनिंग रेशियो क्या आएगा? गेनिंग रेशियो किसके किसके बीच में आएगा? ए और बी में ही आएगा, क्योंकि सी भैया तो जा चुके हैं। गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपका क्या सर? 1:1 क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि वो इक्वल गेन कर रहे हैं सर। फंडा क्लियर? केस नंबर 3, जगह तो थोड़ी कम पड़ जाएगी क्या? चलो केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? ए और बी जो है वो सी का शेयर किस रेशियो में ले रहे हैं? 3:2 में। ऐसे ही करते हैं, सीज शेयर टू ए एंड बी। सी का शेयर ए और बी कैसे कैसे लेंगे? तो ए सी का शेयर कितना था? 4/15। 4/15। इसमें से ए भैया कितना ले रहे हैं? 3/5 ना। और बी भैया कितना ले रहे हैं? 2/5। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना हो रहा है? 12/75। और ये कितना हो रहा है? 8/75। अब न्यू PSR निकाल लें। न्यू PSR ए और बी के बीच का। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 6/15। बी का क्या था? 5/15। ए भैया और कितना पा गए? प्लस 12/75। बी भैया कितना पा गए? 8/75। 8/75। LCM 75 आ रहा है। तो 30 + 12 कितना होता है? 42। इसका भी LCM 75। तो ये हो गया 25 + 8 33 ना। 33 ठीक। तो न्यू PSR कितना हो जाएगा ए और बी के बीच का? 42:33। क्या ये और छोटा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, आप बताइए। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना। नहीं। ये जो न्यू PSR है केस नंबर 2 का है, ये ऊपर वाला। हाँ समझ रहे हैं। समझ जाओगे ना। ये सेकंड केस का है, लिख दे रहे हैं। और ये जो अब लगा रहे हैं ये थर्ड केस का है, ये इस वाले केस का है। और गेनिंग रेशियो क्या होगा? हाँ किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। 3:2 क्यों होगा? उसी रेशियो में वो शेयर ले रहे हैं। ठीक। जिसको भी ना यकीन हो वो फॉर्मूला लगाए गेनिंग का, सेक्रीफाइसिंग का। कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, गेनिंग का फॉर्मूला लगाओ, न्यू माइनस ओल्ड, हर बार तीनों केस में सेम आंसर आएगा। फंडा क्लियर सर? अब इसमें बस एक छोटी सी चीज़ देख लो, खत्म करेंगे इसको पूरे पार्ट को। सी रिटायर हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे लिख देता सी डाइड, तो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो सेम फंडा लगेगा। इसीलिए जो चैप्टर है वो कॉमन है, रिटायरमेंट/डेथ। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरे रिटायरमेंट में है वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरे डेथ में, एक आध दो छोटी मोटी चीज़ों को हटा के। ठीक है, तो कॉमन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के निकालने का और सेक्रीफाइस रेशियो का, गेनिंग रेशियो का, इन सब का जो पूरा फंडा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सर वो ठीक, बता दीजिए क्या चीज़? कि उसमें 3 ही होगा। हाँ, क्योंकि ये अच्छी बात तुमने पूछी कि इसमें क्यों 3 ही होगा, 4 क्यों नहीं होगा। एडमिशन में ए बी पार्टनर थे, सी आया। ठीक, तो सी 1/4 के लिए आ रहा था, जो हमने भी एग्जांपल लिया है 1/4 के लिए आ रहा था। तो केस नंबर 1 था, कुछ नहीं बोला। केस नंबर 2 सी इक्वली लेगा। केस नंबर 3 सी किसी प्रपोर्शन में लेगा। और केस नंबर 4 में था कि सी 1/4 के लिए नहीं आया, बस सी आया। कितने के लिए आया ये नहीं बताया था। ठीक, मगर यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी का रेशियो डिसाइडेड होता है। ठीक है, कि एडमिशन के 4th केस में ये था कि सी का रेशियो डिसाइड नहीं था। 4th केस में ए और बी अपने मन से कितना दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सी का रेशियो डिसाइडेड है, तो सी के रेशियो को ए और बी किसी भी प्रपोर्शन में ले लेंगे क्या? अरे या तो इक्वल लेंगे या तो किसी स्पेसिफिक में लेंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो जो बचा ए और बी का वही लेंगे। ऐसा नहीं ना होगा कि सी के प्रपोर्शन के साथ कुछ और अलग खेल हो जाए। इसलिए इसमें सिर्फ कितने केस होते हैं? 3 ही होते हैं। फंडा क्लियर? चलो, तो ये बात यहाँ पे एकदम खत्म होगा जा रही है।
अगले वीडियो में कल हम बातचीत करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ठीक है, चलो बाय बाय।